नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से 2023 सीयूटी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी रिलीज कर दिया गया है। एक प्रश्न आप सभी की तरफ से हमेशा आता है कि अगर मैं 12th में साइंस बैकग्राउंड से हूं, मतलब पीसीएम या पीसीबी से हूं, तो क्या मैं डीयू से बीए कर सकता हूं? क्या डीयू में स्ट्रीम चेंज करना पॉसिबल है? अगर है तो वहां पे क्या शर्तें हैं? इन्हीं सब बातों पे आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। डीयू ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है सीयूटी 2023 के लिए। सीयूटी 2023 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वेबसाइट को याद कर ले। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे मिलने वाली है, admission.uod.ac.in। वैसे आपको वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैनल पे हर एक वीडियो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएंगी। अगर आप यहां पे आओगे तो इन्होंने यहां पे अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो भी यहां पे रिलीज कर दिया गया है। इसमें जो भी आपके लिए जरूरत की बातें होंगी वो हम निकाल कर आपके लिए वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे कोर्स वाइज। उसके लिए नहीं परेशान होना है। हाँ, इस बार ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी, मतलब यूजी और पीजी के सभी कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होगा। यूजी के कोर्सेज में सीयूटी यूजी के थ्रू और पीजी में सीयूटी पीजी के थ्रू होगा। पिछली बार जो पीजी के कोर्सेज थे उनका एंट्रेंस दिल्ली विश्वविद्यालय ने खुद लिया था, सीयूटी में शामिल नहीं हुए थे। इस बार ये शामिल हो चुके हैं। इन्होंने एक प्रेस रिलीज दिया है जिसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी की एक बात कही है, बहुत ही खास बात इन्होंने मेंशन किया है, जो कि स्ट्रीम चेंज को लेकर क्वेश्चन उठाता है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आएगा कि अगर मान लीजिए कि हम 12th में साइंस से हैं तो क्या आगे हम ह्यूमैनिटीज में प्रोसीड कर सकते हैं? क्या स्ट्रीम चेंज करना पॉसिबल है, और अगर है तो किन शर्तों के साथ? तो डीयू की एक शर्त है जिसको इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, उसको एकदम बोल्ड लेटर से लिख दिया, क्योंकि पिछली बार इस मुद्दे पे काफी बवाल उठा, काफी ये क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। ढेर सारे वेबिनार्स भी इन्होंने किया लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। फाइनली इस बार इन्होंने इस चीज को क्लियर करने के लिए अपनी पहली ही नोटिफिकेशन में एकदम बोल्ड लेटर में इन्होंने इस चीज को मेंशन कर दिया। क्या बोला गया इसमें इन्होंने बोला है कि सीयूईटी में आप जो सब्जेक्ट भरना चाहो भरो, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट पेपर दोगे सीयूईटी में, वो सब्जेक्ट आप अपने क्लास 12th में जरूर पढ़े हो। अगर आपके क्लास 12th में वो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है और आप सीयूईटी में उस पेपर में बैठे हैं, उससे डीयू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो डीयू उस सीयूईटी के उस मार्क्स को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेगा। मतलब ये कि सपोज करिए कि आप हिस्ट्री का पेपर सीयूईटी में दे दिए, 200 में आपका आ गया 195 नंबर, लेकिन आपने 12th में जो है वो पीसीएम से थे, आपने हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं था, तो वो जो हिस्ट्री में आप 195 नंबर पाए हैं वो आपका किसी काम का नहीं है। डीयू के लिए तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो डीयू के लिए आप उस सब्जेक्ट से एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो डीयू के लिए मैंडेटरी है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अपीयर होंगे सीयूईटी में, वो सब्जेक्ट आप अपने क्लास 12th में जरूर पढ़े हो। अब यहां पर सुनिए स्ट्रीम चेंज को लेकर क्या बातें हैं। क्लास 12th में अगर आप पीसीएम से हैं, पीसीबी से हैं और अगर आप बीए करना चाहते हैं डीयू से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे? आपके बीए के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बीए के लिए पेपर पैटर्न क्या है? 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। यह नहीं कहा गया है कि वो 3 डोमेन ह्यूमैनिटीज के होने चाहिए, वो 3 डोमेन साइंस के होने चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं कहा है। तो आपका वो जो 3 सब्जेक्ट है, वो 3 सब्जेक्ट जो है वो आप अपने 12th बोर्ड वाले, मतलब वही पीसीएम या पीसीबी लेके एग्जाम दे सकते हो, और अगर आपका मेरिट में आ जाएगा तो आप बीए भी कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप अगर पीसीएम लोगे, आपके साथ वाला जो बच्चा होगा वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल लेगा, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल लेके वो जो स्कोर करेगा उतना स्कोर आप पीसीएम से नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, 45 मिनट में जितने क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल वाला करेगा उतना आप क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 45 मिनट में नहीं कर पाओगे। बहुत स्वाभाविक सी और बहुत जेन्युइन सी बात है। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में तो यही देखने को मिलेगा। तो स्ट्रीम चेंज पॉसिबल है। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो आर्ट्स में भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, और साथ ही साथ वो कॉमर्स बैकग्राउंड में भी आ सकते हैं। लेकिन कॉमर्स में सिर्फ मैथ्स वाले आ सकते हैं, बायो वाले नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे वो
आर्ट्स में जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा, आर्ट्स वाला बच्चा किसी में नहीं जा पाएगा। वो ना साइंस में जा पाएगा, ना ही वो कॉमर्स में जा पाएगा। तो स्ट्रीम चेंज का कुछ फंडा ऐसा है। तो आप अगर 12th में पीसीएम पीसीबी से हो तो जा सकते हो, लेकिन आपको अपने पीसीएम पीसीबी के थ्रू ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा सीयूईटी में, और उसके थ्रू ही मेरिट में आके आप बीए जो है वो कर सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट तैयार करके कर लेंगे, आप पेपर दे सकते हो, स्कोर अच्छा कर सकते हो, लेकिन डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इनकी बेसिक एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट जो है उसको आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। बाकी इन्होंने 12th बोर्ड के परसेंटेज में कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, वही 33%, मतलब पास होना जरूरी है बस। कोई 40, 50, 60% की रिक्वायरमेंट्स इन्होंने नहीं रखी है। बाकी डीयू में के हम लोग कोर्स वाइज बीए, बीएससी, बीकॉम, इनके कोर्स वाइज वीडियोस में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, और साथ ही साथ वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं वहां पे, उस कोर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें कौन कौन कितनी जो है वो सीट्स जो है वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही हमारे चैनल पे वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए के रिगार्डिंग एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। कोई भी और भी अपडेट्स आएंगे तो आपको बस केवल चैनल से जुड़े रहना, सारी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।